वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8.2 और 8.2 को सॉल्व हम लोग तभी कर सकते हैं भाई साहब जब हमें ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल रटी होगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे रटना है और इसके शॉर्टकट क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो हमने पहले से बना रखी है जिसको आप YouTube में सर्च कर सकते हो, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री बाय राजमित। अगर आप ये YouTube में डालोगे तो आपको वो मिल जाएगी। आप सबसे पहले एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले भाई इसको रट लो, रट्टा मारो, कैसे भी करके घोल के पी जाओ। अगर ये सारे आपको नंबर्स वैल्यू पता होंगे ना तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को आज सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये आप लोगों ने देख रखा है और हाँ, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में, तो कमेंट कर दिया करो या फिर मैसेज कर दिया करो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर तो देखो एक्सरसाइज जो 8.2 है, यहाँ कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 कोसाइन 30 कॉस 60। इनकी वैल्यू को पुट करना है, फिर आंसर लाना है। और हमें जब यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू ही नहीं पता है, साइन 60 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 30 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग बिना इन वैल्यू के एक भी क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे, फूक नहीं लगा पाएंगे इनमें। तो हमें इन्हें रटना ही है। जैसे कि देखो साइन 30 1/2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, साइन 0 डिग्री 0 हो गया, साइन 91 हो गया। ऐसे ये सब रट लो भाई, बहुत सिंपल है। देखो एक चीज बताए, साइन रट लो, कॉस इसी का उल्टा, देखो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। 10 को रट लो, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, सेक को रट लो, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट। बस हो गया सिंपल। रटो मगर रटना पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग सीधे आते हैं सोल्यूशन में। हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से दबा दबा के रटा है। तो चलो अब घिस घिस के इसको सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देखो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 कह रहा है। यहाँ पर साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे इसकी वैल्यू है भैया √3/2, हमने लिख दिया। इनटू कॉस 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये भी हमने लिख दिया। प्लस साइन 30 इसकी वैल्यू 1/2 होगी, इंटू कॉस 60 इसकी वैल्यू 1/2 होगी। सॉल्व करो, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, सॉरी √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 4, ये हो गया 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1 हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। क्या मिल गया हमें यहाँ पर, 1 मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है सेकंड में। यहाँ लिखा है 2 10 स्क्वायर 45, तो ये स्क्वायर को भूल जाओ और 2 को भी भूल जाओ। यहाँ पर बस देखो 10 45 इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर देखो लिखो 2 ब्रैकेट के अंदर 1। अब इस स्क्वायर को जो भूल गए थे ना उसे फिर से याद करो, यहाँ पर तुरंत स्क्वायर को लगा दो। ये बात क्लियर हो गई। प्लस देखो कॉस 30 की वैल्यू अभी हमने देखा था √3/2 होता है, तो यहाँ लिखो √3/2, आराम से लिखो। अब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। साइन 60 की वैल्यू भी हम लोगों ने देखा था √3/2 है, 3/2। और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इंटू 2 कर दोगे तो 2 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस ये भी हो गया 3 हमारे पास 4। देखो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये हो गया हमारे पास 2। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी के तीसरे वाले में आ जाओ। देखो कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत सिंपल इजी है। यहाँ लिखा है cos 45 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे cos 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√2। क्या हो जाएगी cos 45 की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारे पास 1/√2। ठीक है, डिवाइड लगा है, डिवाइड लगाओ। साइन सेक 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2/√3, 2/√3 हो गई। ठीक है, प्लस यहाँ पर है cosec 30 हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1/√2, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास √3,
यहाँ पर हो गया 2 + 2√3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √2, यहाँ पर हो गया 2 + 2√3, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा √3, अब √2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पर हो गया 2√2, और यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √2 कर दोगे रूट में 6, क्या गया √6 हो गया। तो ये मिल गई हमें वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, देखो क्या यही हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि इसके आगे तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है। सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या हमारा यही आंसर है, नहीं। जब तक डिवाइड में हमारा रूट है ना, तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। डिवाइड से हमें रूट को हटाना होता है। अब कैसे हटाएं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है इसके आगे क्या करें। तो जब कभी इस तरीके की कंडीशन पड़ जाए कि इसके आगे सॉल्व ना हो, डिवाइड में रूट हो, तो डिवाइड में जो भी वैल्यू लिखी उसे लिखो, जैसे कि 2√2 ले लो, यहाँ पर बस प्लस की जगह पे माइनस कर दो, अपोजिट साइन लगा दो हमेशा, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2√2, यहाँ पर भी हो जाएगा -2√6 हो गया। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम लोग 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3 2 जा 6 रूट में, यहाँ पर भी हो गया 2, 6 3 जा हो जाएगा हमारे पास 18। डिवाइड में आ जाओ, देखो a + b और ये हो गया a - b, a + b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा +-2√6 का हो गया हमारे पास स्क्वायर, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 2√6 - 2√18। इसको ऐसे लिख दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, देखो इसको देखो ध्यान से, 2√2 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब हो रहा ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 2 जा क्या हो गया हमारे पास 8 हो गया, माइनस यहाँ पर होगा हमारे पास 2 2 जा 4, सिर्फ 4 जा हो जाएगा हमारे पास 24 हो गई, क्या हो गया 24 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√6 - 2 रूट में 18, √18 मतलब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 इंटू 3 इंटू 2, इसको ऐसे लिख देते हैं। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 60, ये हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हो गया 2 रूट में 16, हटाओ इसे, दूसरे पेज में आते हैं, देखना ध्यान से यहाँ पर आप, यहाँ पर हमारे पास रूट में 6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और 6, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनेगा इसको ऐसा लिखने का। तो अगर हम लोग इसको सिर्फ ऐसे लिख दे 2√6 माइनस, देखो 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास √2, डिवाइड में आ गया हमारे पास माइनस का 16, ये आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, तो ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास √6 - 3 2 जा 6 √2 बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 माइनस का। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ऐसा जिससे हमारा काम बन जाए। इससे हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √6, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3√2, और फिर डिवाइड में आ गया हमारे पास 16 माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया 8। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, हमें डिवाइड में माइनस भी नहीं रखना, माइनस नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे इस माइनस को, माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस, या फिर एक काम कर देते हैं, माइनस का मत मल्टीप्लाई करो, ऊपर ही हम ये काम कर देते हैं कि हम माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं, 2 के साथ साथ माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो पहले प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3√2, ओके, माइनस रूट में 6। अभी इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो गया, डिवाइड में क्या हो गया 8, और यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर।
समझ में आ गया कितना सिंपल इजी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है ना कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। हम फिर से बता देते हैं। डिवाइड में माइनस था, हमें माइनस को हटाना भी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू को तो कॉमन ले रहे थे, साथ ही साथ माइनस को भी कॉमन लेंगे। माइनस को जब कॉमन लेंगे तो जो नंबर हमारा प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो नंबर हमारा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। तो जो प्लस वाला उसे हमने पहले लिख लिया, जो माइनस वाला था उसे बाद में लिख दिया, बचा क्या हमारे पास 8, वो डिवाइड में कर दिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का आंसर। समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन 4 में आ जाओ। यहाँ लिखा है साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60। इनकी हमें वैल्यू को लिख देना है और सॉल्व कर देना है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले साइन 30 इसकी वैल्यू होगी 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1045, ये हो गया हमारे पास 1, माइनस कॉस 60, ये हो गया 2/√3 हो गया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू हो गई 2/√3, यहाँ पर हो गया हमारे प्लस 1/2, ये हो गया +1। क्लियर हो गया। अब इससे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √3। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 2√3 एलसीएम मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, यहाँ पर हो जाएगा +1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +1 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2√3 माइनस ये हो गया हमारे पास 4। डिवाइड में आ जाओ। इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2√3, 2 ये हो गया √3। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास √3, और यहाँ पर हो जाएगा +2√3। अब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भाई साहब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर मिलेगा √3 + 2√3 - 4, ये मिल गया। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया 4 प्लस ये हो गया √3 + 2√3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। हम लोग ना इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और ध्यान नहीं दिया। देखो √3 + 2√3 करोगे तो 3 √3 आ गया, -4 हो गया। अब इधर आ जाओ, ऐसे इसमें कर देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 3 √3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड में रूट वाली वैल्यू है ना, हमें रूट वाली वैल्यू हटानी है। कैसे हटाएंगे, हम लोग इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 √3, यहाँ पर प्लस की जगह पे -4 हो गया, यहाँ पर भी 3 √3 प्लस की जगह पे -4 हो गया। सेम वैल्यू लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं। अब देखो √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, √3 × √3 हो जाएगा 3, 9 × 3, 3 9 जा 27। ये चीज़ समझ में आई, फिर से समझाते हैं। तो 3 √3 × 3 √3 लिखा है। 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, 3 9 जा 27 होता है। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3 4 जा 12, 12 √3 मिल गया। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 √3 मिल गया। 4 4 जा हो गया हमारे पास 16, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर a + b और हमें a - b का फॉर्मूला दिख रहा है। a + b a - b का फॉर्मूला होगा a² - b², यानी कि यहाँ पर हो गया 3 √3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो 27 और 16 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 43, क्या हो गया 43, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24 √3। गॉट इट। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 43 24 √3 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 43 - 24 √3 यही रहेगा। डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 11। बस यही हमें सॉल्व करना था, और यही हो गया इसका हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है। अब देखो डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब डिवाइड में रूट की वैल्यू कोई भी नहीं, तो इसको यही आंसर बोल देंगे। अगर रूट की वैल्यू होती तो फिर से ऐसे ही सॉल्व करते रहते। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया सॉल्व।
अब आते हैं इसी के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर इसका 5th। देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 एंड सो ऑन। हमें सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 5 को 5 लिखा इनटू cos स्क्वायर 60, स्क्वायर को भी भूल जाओ। यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 1/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर sec 30, स्क्वायर को भूल जाओ, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3, 2/√3। और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 1045, 1045 की वैल्यू हो गई 1, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। डिवाइड में आता है, यहाँ पर हो गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 की हो जाएगी √3/2, और ये भी हो जाएगी हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाओ, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 5/4, ये आ गया। प्लस यहाँ पर होगा हमारे पास 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा, देखो स्क्वायर हटेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, 8 √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास 3, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, ये हो गया। अब इस वाले में, ऊपर वाले में हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 4 ज़ा हो जाएगा 12, तो 5 3 ज़ा 15, और 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, 4 8 ज़ा हो जाएगा 32 माइनस 12, ये आ गया। डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पर है हमारे पास एलसीएम में आएगा सिर्फ और सिर्फ 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, इधर आओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और फिर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 35 35। ठीक है, ओके, और यहाँ पर आ गया डिवाइड में हमारे पास 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, 4 से हम लोग 4 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 35/12, शायद कुछ मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर 12 कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 4, गॉट इट, 4 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा हो जाएगा 16, यहाँ पर 16 आएगा यार हमारे पास, ये चीज़ छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर 16 आ जाएगा तो 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा, 64 64 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 67, छोटी सी मिस्टेक, पूरा ब्लंडर करके क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 67/12, बस यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के 5 पार्ट थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग इसी के सेकंड वाले में। देखो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर चॉइस। कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है इसको सॉल्व करो, फिर बताओ कौन सा ऑप्शन सही। ऐसे सभी में हमें ये करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत इजी ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा है 2 10 30। देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1/√3, तो 1/√3 लिख दो, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ लिखा है 1 + 10 30। 10 30 की वैल्यू होगी 1/√। अभी हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया था, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। तो हम इसे फिर से बताते हैं, बहुत सिंपल है। देखो 2 लिखा है, 2 लिख दिया। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सेम यहाँ पर भी यही काम किया, स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व किया तो 2 × √3 हो गया 2/√3। इसको सॉल्व किया तो 1 + 1/ हमें 3 मिल गया। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया नीचे वाले का। तो एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल गया, 4/3 मिल गया। ऊपर 2/√3 था, 2/3 कर दिया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 3 2 जा क्या हो गया, 6 6 ऊपर आ गया, 4√3 हो गया यहाँ पर हमारे पास। अब 2 से ये दोनों कैंसिल हो सकते थे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमने देखा यहाँ पर आ गया 3 2√3 आ गया, ठीक है। अब देखो √3 है डिवाइड में, हमने क्या बताया था कि डिवाइड में कभी भी हम लोग रूट वाले को नहीं लिखते हैं, है ना, हमें डिवाइड से रूट को हटाना होता है। तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 लिखा है ना, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। √3 × √3 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इस 3 की जगह पे √3 × √3। डिवाइड में हमारे पास 2/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया,
यहाँ पर आ गया √3/2 और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। अब बताओ इससे ज़्यादा इजी आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। चलो अब इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 है, 1 लिखो माइनस 1045। 1045 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गया और यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पर आ जाओ 1 + 1045 इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही रहेगी, स्क्वायर लगा दो। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0 बाई क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सॉल्व हो गया। कितना सिंपल, हमने तो इतनी ज़्यादा जगह छोड़ रखी थी बट इतने में ही सॉल्व हो गया। अब इसी के तीसरे वाले में आ जाओ। देखो यहाँ पर लिखा है 2 10 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ लिखा है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर 30 है। ओह सॉरी, ये तो हमने लिख दिया है चौथा। एक सेकंड, ये देखो अभी आपको दिखाएं, ये बगल में बुक है, यहाँ पर ये चौथा वाला लिख दिया, हमने सेकंड वाला लिखा ही नहीं। चलो यहाँ पर जगह भी काफ़ी है, सेकंड वाला बोल रहे हैं, थर्ड वाला नहीं लिखा। यहाँ पर जो तीसरा है इसमें हो गया हमारे पास साइन 2a, यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू 2 साइन a, साइन यहाँ पर हो गया हमारे पास ये, ठीक है, ये है। अब देखो साइन 2a है, यहाँ पर साइन 2 साइन a है। यहाँ पर ना a हमारा है क्या? क्या हमें पता है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग a की जगह पे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a की जगह पे आप क्या पुट करोगे कि इनमें से आपको वैल्यू मिल जाए। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इस a की जगह में सबसे पहले पुट करके देख लेते हैं 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन 2 a की जगह पे हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास साइन 0। तो यहाँ पर हमें 0 = 0 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ना वही सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा हम लोगों ने अभी ऑप्शन देखे नहीं ना, सेकंड वाले में हम लोग देख पा रहे थे कि 0 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? ये आ रहा है डी में, तो इसका डी ऑप्शन सही है। और हमने अच्छा पहले वाले में एक चीज नहीं ध्यान दी, ये देखो √3/2 है ना, ये √3/2 ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है हमारे पास साइन 60 की। किसकी होती है? साइन 60 की होती है। तो साइन 60 आपको कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। ये हो गया हमारा आंसर। हमने ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया, हमने यहाँ पर इसे सॉल्व कर दिया, वैल्यू लिख दी। देखो देखो अब ध्यान से देखो, √3/2 ये किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की होती है। तो साइन 60 इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलो अब आते हैं इसके फोर्थ वाले क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ लिखेंगे 2 × 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 1 - 10 30 यानी कि 1/√3 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया 2 ये हो गया √3। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/3 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3। डिवाइड में हो गया 3 3 - 1 यानी कि 2/√3 डिवाइड में आ गया 2 ये हो गया हमारे पास 3। इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से तो ये हो गया 3 2 6 और ये हो गया हमारे पास 2√3 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, 2 से इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ गया 3√3। हमने आपको क्या बताया था कि डिवाइड में हमें 3 नहीं रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ऊपर 3 लिखा है तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास? √3, ठीक है। तो इससे एक √3 कैंसिल होगा, बचेगा √3। अब ये जो √3 है, ये बताओ ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 1060 की। 1060 इक्वल्स टू होता है √3। तो हम लोग बोल सकते हैं 1060 इसका हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 फाइंड a b। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, चलो जो भी लिखा है पहले उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10a + b है, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास a + b, ये हमें गिवन है √3, ये हमें गिवन है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो 10a + b = √3 है ना, तो 10 की टेबल में जाओ और सोचो कि √3 कब होता है।
10√3 किस वैल्यू में होता है? 1060 में होता है, 1090 में होता है, 1045 में होता है, कब होता है? तो आपको याद आएगा कि 1060 इक्वल टू तो होता था √3। तो यानी कि हम लोग 10 यहाँ पर लिख दिया a प्लस b इक्वल्स टू √3 की जगह पे 1060 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमें यहाँ मिल गया a प्लस b इक्वल्स टू 60। कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे ही हमने इसमें किया वैसे इस वाले में करेंगे। इसको पहली इक्वेशन बोल देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया a माइनस b इक्वल्स टू हो गया 1/√3। अब सोचो कि 10 की कौन सी टेबल में 30 डिग्री में, 45 डिग्री में या फिर 60 डिग्री में किस डिग्री में वैल्यू 1/√3 होती है? आप कहोगे 10 30 में होती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिख देते हैं 10। ये हो गया हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास 30। ये हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मिल गई है। अब हम क्या करें? पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 60। ये हो गया a माइनस बी इक्वल्स टू हो गया 30। ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2a और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90। ये इससे कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 45। ये हो गया, तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई? 45 मिल गई। अब इस a की वैल्यू को उठाओ, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 45 माइनस नहीं प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 क्या मिल गया हमें? 15। हमें b की वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पर 15 मिल गई। तो हमें a मिल गया 45, b मिल गया 15 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? कितना सिंपल इजी था ना। ऐसे ही हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो देख रहे हो इन्हें देख के बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, ये कह रहा है साइन a प्लस बी क्या बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। देखो यहाँ पर ना कह रहा है कि अगर साइन a की जगह पे कोई वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 60 90 30 0 1 कुछ भी अगर वैल्यू को पुट करते हैं और b की जगह में कोई और वैल्यू को पुट कर दें, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ये हमें बताना है। तो चलो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं अपने मन से। साइन a यानी कि सिर्फ a की जगह में कोई भी वैल्यू को आप ले सकते हो। हमने कहा कि जो a है इस जगह पे हम पुट करने जा रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। और हमने कहा जो हमारे पास b है इस जगह पे हम पुट करने जा रहे हैं 60 डिग्री। आप कहीं भी कुछ भी पुट करके देखो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन a की जगह पे 30 प्लस ये हो गया हमारे पास b की जगह पे 60। यहाँ पर हो गया साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 प्लस साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। अब देखो साइन 30 प्लस साइन 60 क्या हो जाता है हमारे पास? साइन 90 हो जाता है। और साइन 90 की वैल्यू बताओ क्या होती है? आप कहोगे भैया साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 1/2 हो जाएगी। प्लस साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे √3/2 हो जाएगी। तो 3/2 कर दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। तो हम लोग बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, गलत है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया? सिंपल है, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जहाँ समझ में आ जाए कि नहीं होने वाला, नहीं आंसर एक जैसा आने वाला, वहीं रुक जाओ, तुरंत स्टेटमेंट को फॉल्स बोल दो। अब इसी तरीके से सेकंड में आ जाओ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। कह रहा है कि भैया थीटा जो दिख रहा है ना, इस थीटा की जगह में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हमारे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। इसको कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर समझो। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 0 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 0 मिल जाएगा। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर साइन 30, साइन 30 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, तो 1/2 हो गया। यहाँ कर दिया साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है?
साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 हो गई, ठीक है। अब देखो साइन 45 हो गया, साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, साइन 90 हो गया हमारे पास 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर थीटा की हम लोग वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो क्या साइन की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू में सबसे पहले हमने लिखा थीटा की जगह पे 0, तो यहाँ पर 0 आया। फिर यहाँ पर थीटा की जगह में 30 लिया हमने, इसकी थीटा की वैल्यू बढ़ाते चले गए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो वैल्यू थी ना ये भी बढ़ती चली गई, 0 से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई 1, 0 से 1 पहुँच गई, यानी कि क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये बात क्लियर समझ में आ गया। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती जाएगी अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा, थीटा की जगह पे सबसे पहले हम लोग 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या होती है वैल्यू, 1 होती है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस 30 हो गई, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3/2, बिल्कुल साइन का अपोजिट कर दो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस 45, कॉस 45 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√2 हो गया, ठीक है। क्या होगा 1/√2। और फिर कॉस 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा √3/2। और फिर कॉस 90 हो जाएगा हमारे पास 0। क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर थीटा की हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी भी पूरी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर इसकी भी क्या वैल्यू बढ़ेगी, देखो यहाँ पर हमने जब 0 वैल्यू रखी, थीटा की जगह पे 0 रखा तो 1 आया, थीटा की जगह पे 30 रखा, यानी कि हम वैल्यू बढ़ाते चले गए। बट इसमें देखो इनकी जो वैल्यू है वो कम होती चली गई, पहले 1 था, फिर ये था, फिर ये था, लास्ट में क्या आ गया 0। 1 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पर हुआ, 0 हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो इसी स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है। अब आ जाओ इसी के लास्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट में, जो कि है 4। ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा अगर हम लोग साइन थीटा की जगह में हर एक वैल्यू रख देंगे, 0 रख देंगे, 30 रख देंगे, 60 रख देंगे, 90 रख देंगे, 45 रख देंगे। तो क्या हर केस में ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। अभी हम आपको यहाँ पर लाइव समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अगर साइन थीटा की वैल्यू करें, साइन 0, यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं साइन थीटा है ना, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा साइन 0, ठीक है। ये हो गया 0, थीटा नहीं, ये 0 है हमारे पास, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और फिर साइन, यहाँ सॉरी हमने यहाँ कर दिया कॉस, यहाँ कर दिया 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों की 0 थीटा में, सॉरी 0 डिग्री में इनकी वैल्यू क्या है, अलग अलग हो रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सभी केस में इनकी वैल्यू एक जैसी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक केस में होगी, वो होगी साइन 45। साइन 45 में 1/√2 होता है, कॉस 45 में भी 1/√2 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो क्या बोल देंगे, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट बच रहा है जो कि है 5th वाला स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे विद रीजन, और हमें उस कमेंट को पिन कर देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा चैप्टर नहीं, अब एक और एक्सरसाइज है 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के एक ही वीडियो में सारे सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।